श्री गणेशाय नमः। श्री गौरी शंकराभ्याम नमः। शिव महापुराण भाग 1 में रुद्र संहिता में एक कथा के अनुसार भगवान शिव देवताओं से कहते हैं, हमें वही कर्म करना चाहिए जिससे संसार का कल्याण हो। अतः आप लोग उत्तर दिशा की ओर जाइए और सर्वप्रथम जो मिले उसका सिर लाकर इसके धड़ से जोड़ दीजिए। गणेश जी का शरीर लाकर विधि पूर्वक उसका प्रक्षालन करके उसकी पूजा कर वे उत्तर दिशा की ओर चल दिए। वहीं पर उन्हें सर्वप्रथम एक दांत वाला हाथी मिला। तब उसी का सिर लेकर उन्होंने गणेश के शरीर में जोड़ दिया। सिर जोड़कर सभी देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु तथा भगवान शंकर को प्रणाम करके यह वचन कहे, भगवान, आपने जैसा कहा था वैसा ही हमने किया है। अब इसके बाद जो कार्य शेष हो उसे आपको करना चाहिए। इसके बाद शिव के गण तथा देवता सुखपूर्वक सुशोभित हुए। तब ब्रह्मा, विष्णु आदि देवगण अपने प्रभु निर्गुण ब्रह्म ईश्वर शिव को प्रणाम करके उनसे बोले, जिस प्रकार हम महात्मा लोग आपके तेज से उत्पन्न हुए हैं, उसी प्रकार आपका तेज वेद मंत्रों के प्रभाव से इसके शरीर में भी प्रकट हो जाए। इस प्रकार उन लोगों ने शिव जी का स्मरण करके मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित उत्तम जल गणेश के शरीर पर छिड़का। उस जल के स्पर्श मात्र से ही वह बालक शिव जी की इच्छा मात्र से चेतना युक्त होकर जीवित हो गया और सोए हुए की भांति जागकर उठ बैठा। वह बालक सुभग, अत्यंत सुंदर, हाथी के मुख वाला, लाल वर्ण वाला, प्रसन्न मुखमंडल वाला, अत्यंत तेजस्वी तथा मनोहर आकृति वाला था। उस बालक पार्वती पुत्र को जीवित देखकर सभी लोग अत्यंत प्रसन्न हो गए। सबका दुख नष्ट हो गया। इसके बाद हर्ष से युक्त सभी लोगों ने उसे देवी पार्वती को दिखाया और अपने पुत्र को जीवित देख देवी अत्यंत प्रसन्न हुई, अत्यंत प्रसन्न हुई। इसके बाद उसी बालक गणेश को गणाधीश की पदवी कैसे प्राप्त होती है, कौन कौन से वरदान उसे माता पार्वती, पिता शंकर और अन्य देवताएं उसे देते हैं, इसका सुवर्णन सुनते हैं गणेश गणाधि पदवी वर्णनम में। श्री शिव महापुराणम द्वितीया रुद्र संहितायां चतुर्थः कुमारखंडे अष्टदशो अध्यायः। नारद उवाच, जीविते गिरिजापुत्रे देव्या दृष्टे ब्रजेश्वर, ततः किं भवत्तत्र कृपया तद्वदाधुना। नारद जी बोले, हे ब्रजेश्वर, जब माता गिरिजा ने अपने पुत्र को जीवित देख लिया तब क्या हुआ? कृपया उसका वर्णन हमें कीजिए, हमें कहिए। ब्रह्मोवाच,
जीविते गिरिजापुत्रे देव्या दृष्टे मुनीश्वर यज्जातं तच्छृणुष्वाद्य वच्मि ते महदुत्सवम् तस्य शिवापुत्रो निर्व्यग्रो विकृतो मुने अभिषिक्तस्तदा देवैः गणाध्यक्षैर्गजाननः। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनीश्वर, जब देवी ने देख लिया कि मेरा पुत्र जीवित हो गया, उसके बाद जो जो कुछ हुआ उसे आप सुनिए। मैं उस महान उत्सव को कह रहा हूं, आपको बता रहा हूं। हे मुनि, जब व्याकुलता से रहित तथा विशेष आकृति वाले शिवा के पुत्र गजानन जीवित हो गए, तब देवताओं ने उन्हें गणाध्यक्ष के पद पर अभिषिक्त कर दिया। दृष्ट्वा स्वतनयं देवी शिवा हर्षसमन्विता गृहीत्वा बालकं दोर्भ्यां प्रमुदा परिषस्वजे वस्त्राणि विविधानिह नानालङ्करणानि च ददौ प्रीत्या गणेशाय स्वपुत्राय मुदाम्बिका। भगवती पार्वती अपने पुत्र को अभिषिक्त देखकर अत्यंत हर्षित हो गई। अपनी दोनों भुजाओं से उस बालक को गोद में प्रेम पूर्वक उसने बिठा लिया और प्रेम पूर्वक उसका आलिंगन करने लगी। जगदम्बा ने उस अपने पुत्र को बड़े प्रेम से नाना प्रकार के वस्त्र तथा अलंकार प्रदान किए। पूजयित्वा तया देव्या सिद्धिभिश्चाप्यनेकशः करेण स्पर्शितस्सोऽथ सर्वदुःखहरेण वै। पूजयित्वा सुतं देवी मुखमाचुम्ब्य शाङ्करी वरान् ददौ तदा प्रीत्या जातस्त्वं दुःखितो अधुना। देवी ने अनेक प्रकार की सिद्धियों से उस बालक का पूजन किया। सभी दुखों को दूर करने वाले और अपने कल्याणकारी हस्त से उस बालक को स्पर्श किया। बालक की पूजा करने के उपरांत देवी ने उसका मुख चूम लिया और अत्यंत प्रेम से उस गणेश बालक को अनेक वरदान दिए और कहा, हे पुत्र, बहुत बड़ा कष्ट उठाया तुमने इस समय। धन्योऽसि कृतकृत्योऽसि पूर्वपूज्यो भवाधुना सर्वेषां मरणां वै सर्वदा दुःखवर्जितः। आनने तव सिन्दूरम् दृश्यते साम्प्रतं यदि तस्मात् त्वं पूजनीयोऽसि सिन्दूरेण सदा नरहि। हे पुत्र, तुम धन्य हो, तुम कृतकृत्य हो, तुम सभी देवताओं के पहले पूजे जाओगे
सभी देवताओं के पहले तुम्हारा पूजन होगा। तुम सदा दुख रहित रहोगे, क्योंकि इस समय तुम्हारे मुखमंडल पर जो सिंदूर दिखाई दे रहा है, इसलिए लोगों के द्वारा तुम सदा सिंदूर से पूजित होगे। पुष्पैर्वा चन्दनैर्वापि गन्धेनैव शुभेन च नैवेद्ये सुरमेण नीराञ्जेन विधानतः ताम्बूलैरथदानैश्च तथा प्रक्रमणैरपि नमस्कार विधानेन जाम्यस्ते विधास्यति तस्य वै सकला सिद्धिः भविष्यति न संशयः विघ्नान्यनेकरूपाणि क्षयं यास्यन्त्यसंशयम्। जो मनुष्य पुष्प, चंदन, सुगंधित द्रव्य, उत्तम नैवेद्य, विधि पूर्वक आरती, तांबूल, दान, परिक्रमा तथा नमस्कार विधान से तुम्हारी पूजा करेगा, उसे संपूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी, इसमें कोई भी संशय नहीं। इतना ही नहीं, तुम्हारे पूजन से समस्त विघ्न भी निस्संदेह विनष्ट हो जाएंगे। ब्रह्मोवाच इत्युक्त्वा च तदा देवी स्वपुत्रं तं महेश्वरो नानावस्तुभिरुत्कृष्टं पुनरप्यर्चयत् तथा तत् स्वास्थ्यं च देवानां गणानां च विशेषतः गिरिजा कृपया विप्र जातं तत्क्षणमात्रतः। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा कहकर उन महेश्वरी देवी ने नाना प्रकार के उत्कृष्ट पदार्थों से पुनः अपने उस पुत्र का पूजन किया। हे विप्र, तब गिरिजा की कृपा से, माता जगदम्बा की कृपा से क्षण मात्र में देवताओं को तथा विशेषकर शिव गणों को शांति प्राप्त हुई। एतस्मिन् क्षणे देवा वासवाद्याः शिवं मुदा स्तुत्वा प्रसाद्य तं देवं भक्तानिन्युः शिवान्तिकम्। संसाद्य गिरिशं पश्चात् उत्सङ्गे सन्न्यवेशयन् बालकं तं महेशान्या स्त्रीजगत् सुखहेतवे शिवोऽपि तस्य शिरसि दत्त्वा स्वकरपङ्कजम् उवाच वचनं देवा पुत्रोऽयमिति मे पर। उसी समय इंद्रादि देवता प्रसन्नता से शिव की स्तुति करके उन्हें प्रसन्न कर भक्ति युक्त होकर पार्वती के पास ले गए। शिव को ले जाने के अनंतर उन देवताओं ने
तीनों लोक के सुख के लिए महेश्वरी के उस पुत्र को शिव की गोद में बैठा दिया। शिव जी ने भी उस बालक के सिर पर अपना करकमल रखकर देवगणों से यह वचन कहा, यह मेरा दूसरा पुत्र है। गणेशोऽपि तदोत्थाय नमस्कृत्य शिवाय वै पार्वत्यै च नमस्कृत्य मह्यं वै विष्णवे तथा नारादाद्यान् ऋषीन् सर्वान् सत्त्वास्थाय पुरो ब्रवीत् शतव्यश्चापराधो मे मानश्चैवेदृशो दृढा। तब गणेश ने भी उठकर शिव को, पार्वती को, मुझे तथा विष्णु को प्रणाम करके, भगवान विष्णु को प्रणाम करके सबके सामने खड़े होकर नारद आदि सभी ऋषियों से कहा, आप लोग मेरे अपराधों को क्षमा करें। मनुष्यों में ऐसा ही मान होता है, मनुष्यों में ऐसा ही अहंकार, ऐसा ही स्वाभिमान होता है। अहं च शंकरश्चैव विष्णुश्चैते त्रयसुराः प्रत्युच्चुर्यदपप्रीत्या तदतो वरमुत्तमम् त्रयो वयं सुरवरा यथा पूजा जगत्त्रये तथायं गणनाथश्च सकलैः प्रतिपूज्यताम् वयं च प्राकृताश्चायं प्राकृतः पूज्य एव च गणेशो विघ्नहर्ता हि सर्वकामफलप्रदः। तब मैं, विष्णु तथा शंकर जी, इन तीनों देवताओं ने एक साथ ही उस बालक को प्रेम पूर्वक उत्तम वर प्रदान करते हुए कहा, जिस प्रकार हम तीनों श्रेष्ठ देवता तीनों लोकों में पूज्य है, उसी प्रकार ये गणेश भी सभी के द्वारा पूजे जाए, सभी के द्वारा यह पूजनीय हो जाए। हम लोग प्राकृत देवता है, उसी प्रकार ये भी प्राकृत है। गणेश विघ्नों का हरण करने वाले तथा सभी कामनाओं का फल प्रदान करने वाले ईश रहेंगे। पूजां पुरा कृत्वा पश्चात् पूजा वयं नरः वयं च पूजिता सर्वे नायं चापूजितो यदा अस्मिन् पूजिते देवाः परपूजा कृता यदि तदा तत्फलहानिः स्यान्नात्र कार्या विचारणा। पहले इनकी पूजा करने के बाद में मनुष्य हम लोगों की पूजा करे। यदि हम लोगों की पूजा की गई और इनकी पूजा नहीं की गई तो अरे हे देवताओं, यदि कोई इनकी पूजा किए बिना अन्य देवताओं की पूजा करेगा तो उसे पूजा का वह फल नहीं प्राप्त होगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं। ब्रह्मोवाच
इत्युक्त्वा स गणेशानो नानावस्तुभिरादरात् शिवेन पूजितः पूर्वम् विष्णुदानुप्रभुजितः ब्रह्मणा च मया तत्र पार्वत्या च प्रपूजितः सर्वैर्देवैर्गणैश्चैव पूजितः परया मुदा। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा कहकर शिव जी ने अनेक प्रकार की वस्तुओं से गणेश की पूजा की। उसके बाद विष्णु के द्वारा भी वह पूजित हो गए। तदनंतर मैंने एवं माता पार्वती ने भी उनकी पूजा की और देवगणों ने भी बड़े आदर के साथ उनका पूजन किया। सर्वैर्मिलित्वा तत्रैव ब्रह्म विष्णुहरादिभिः स गणेशिवातुष्टै सर्वाध्यक्षो निवेदितः पुनश्चैव शिवेनास्मै सुप्रसन्नेन चेतसा सर्वदा सुखदा लोके वरादत्तायनेकशः। उसी स्थान पर ब्रह्मा विष्णु एवं शिव ने एक साथ मिलकर पार्वती जी की प्रसन्नता के हेतु उन गणेश को सर्वाध्यक्ष शब्द से संबोधित किया। इसके बाद शिव जी ने भी प्रसन्न मन से उस गणेश जी को लोक में सदा सुख देने वाले अनेक वर प्रदान किए। शिव उवाच, हे गिरीन्द्र सुता पुत्र सन्तुष्टोऽहं न संशयः मयि तुष्टे जगत्तुष्टं विरुद्धः कोऽपि नो भवेत् बालरूपोऽपि अस्मात् त्वं महाविक्रमकारकः शक्तिपुत्र सुतेजस्वी तस्माद्भव सदा सुखी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती पुत्र, मैं तुम्हारे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हूँ, कोई संशय नहीं है इसमें। मेरे संतुष्ट रहने पर जगत संतुष्ट हो जाता है, कोई भी इसके विरुद्ध नहीं हो सकता। तुम बालक रूप से हो और शक्ति के महापराक्रमी एवं परम तेजस्वी पुत्र हो, इसलिए तुम सर्वदा सुखी रहो, सुखी रहो। त्वन्नाम विघ्नहन्तुर्त्वे श्रेष्ठं चैव भवत्विति मम सर्वगणाध्यक्षः सम्पूज्यस्त्वं भवाधुना। एवं मुक्त्वा शङ्करेण पूजाविधिरनेकशः आशीषश्चाप्यनेकाहि कृतास्तस्मिन् स्तुतक्षणात्। हे बालक, विघ्नों के नष्ट करने में तुम्हारा नाम सर्वश्रेष्ठ होगा। आज से तुम मेरे संपूर्ण गणों के अध्यक्ष एवं सबके पूजनीय होगे। इस प्रकार कहकर भगवान शंकर ने
गणेश को उनकी अनेक पूजा विधि बतलाकर उसी क्षण उन्हें अनेक आशीर्वाद प्रदान किए। ततो देवगणाश्चैव गीतवाद्यं च नृत्यकम् मुदा ते कारयामासु तथैव अप्सरसां गणाः। पुनश्चैव वरो दत्तः सुप्रसन्नेन शम्भुना तस्मै च गणनाथाय शिवेनैव महात्मना। उसके बाद देवताओं एवं अप्सराओं ने प्रसन्न होकर अनेक प्रकार के गीत, वाद्य तथा नृत्य किए। इसके बाद कल्याणकारी महात्मा शंकर जी ने प्रसन्न होकर उन गणेश को पुनः वर प्रदान किए। चतुर्थ्यां त्वं समुत्पन्नो भाद्रे मासि गणेश्वर असि ते च तथा पक्षे चन्द्रस्योदयने शुभे प्रथमे च तथा यामे गिरिजायास्तु चेतसः आविर्बभुवते रूपम् यस्माते व्रतमुत्तमम्। हे गणेश्वर, तुम भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को शुभ चंद्रोदय काल में उत्पन्न हुए हो और रात्रि के प्रथम प्रहर में गिरिजा के चित्त से तुम्हारा रूप आविर्भूत हुआ है। इसीलिए उसी दिन तुम्हारा उत्तम व्रत होगा। उसी दिन पे तुम्हारा उत्तम व्रत करना चाहिए। तस्मादिनमारभ्य तस्यामेव तिथौ मुदा व्रतं कार्यं विशेषेण सर्वसिद्ध्यै सुशोभनम्। यावत् उदस्समायाति वर्षान्ते च चतुर्थिका तावद्व्रतं च कर्तव्यम् तव चैव ममाज्ञया। संसारे सुखमिच्छन्ति ये अतुलं चाप्यनेकशः त्वां पूजयन्तु ते भक्त्या चतुर्थ्यां विधिपूर्वकम्। उसी दिन से आरंभ कर उसी तिथि को सभी सिद्धियों के लिए मनुष्य को प्रसन्नता पूर्वक इस सुंदर व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। एक वर्ष में जब भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पुनः फिर से आए, तब तक उस वर्ष पर्यंत तुम्हारे व्रत को मेरी ही आज्ञा से आपको करना चाहिए। जो लोग इस संसार में अनेक प्रकार के अतुल सुख चाहते हैं, वे प्रत्येक चतुर्थी के दिन तुम्हारी विधि पूर्वक पूजा करें। मार्गशीर्षे तथा मासे रमाया वै चतुर्थिका प्रातः स्नानं तदा कृत्वा व्रतं विप्नानिवेदयेत्। दूर्वाभिः पूजनं
कार्यम् उपवास्तथा विधः रात्रेश्च प्रहरे जाते स्नात्वा संपूजये नरः। मार्गशीर्ष के महीने में रमा नामक जो चतुर्थी होती है, उस दिन प्रातः काल स्नान वगैरह विधि करके उस व्रत के लिए ब्राह्मणों से निवेदन करें, दुर्वास पूजन करें, दुर्वाओं से पूजन करें तथा उपवास करें। रात्रि का प्रथम प्रहर जब उपस्थित हो जाए तब स्नान करके मनुष्य को गणेश का पूजन करना चाहिए। मूर्तिं धातुमयीं कृत्वा प्रवाल संभवां तथा श्वेतार्क संभवां चापि मार्तिकां निर्मितां तथा प्रतिष्ठाप्य तदा तत्र पूजये प्रयतः पुमान् गन्धैर्नानाविधैर्दिव्यैः चन्दनैः पुष्पकैरिह। धातु से, मूंगे से, श्वेत अर्क से अथवा मिट्टी से गणेश की मूर्ति का निर्माण करें। उसके बाद उस मूर्ति की प्रतिष्ठा करके मनुष्य सावधान होकर नाना प्रकार के दिव्य गंधन, चंदन तथा पुष्पों से उस मूर्ति की पूजा करें। वितस्ति मात्रा दुर्वाच व्यंगा वै मूलवर्जिता ईदृशानां तद्बलानां शतैनैकोत्तरेण एकमिषन्ति केनैव पूजयेत् प्रतिमां स्थितां धूपैर्दीपैश्च नैवेद्य विविधैर्गणनायकम् ताम्बूलाद्यर्घसद्रव्यैः प्रणिपत्य स्तवैस्तथा त्वां तत्र पूजयित्वेत्थम् बालचंद्रं च पूजयेत्। गणेश जी की पूजा के लिए जो दुर्वाएं हैं वह एक वित्ते अर्थात 12 अंगुल लंबी हो और उसमें 3 गांठें हो। 3 गांठ से वह युक्त तथा मूल रहित, उसमें मूल नहीं होना चाहिए। इस प्रकार 101 दुर्वाओं अर्थात 21 दुर्वाओं के द्वारा स्थापित 21 दुर्वाएं गणेश जी की मूर्ति को समर्पित करते उस प्रतिमा का पूजन करें। धूप, दीप तथा नाना प्रकार के नैवेद्य, तांबुल, अर्घ्य आदि उत्तम दौरों से और प्रणाम करके तथा स्तुति करके गणेश जी का स्तवन करके उनकी पूजा अर्चना करें। और इस प्रकार तुम्हारा गणेश जी का पूजन करने के पश्चात बालचंद्रमा की पूजा करें। पश्चाद्विप्राश्च सम्पूज्य भोजयेन् मधुरैर्मुदा स्वयं चैव ततो भुञ्जान् मधुरं लवणं विना विसर्जयेत् ततः पश्चान्नियम सर्वमात्मनः गणेश स्मरणं कुर्यात् संपूर्णं स्याद् व्रतं शुभम्। तदनंतर
ब्राह्मणों की पूजा करके प्रसन्नता पूर्वक मधुर पदार्थों का भोजन कराना चाहिए। इसके बाद स्वयं भी लवण रहित मधुर भोजन करना चाहिए। तत्पश्चात अपना सारा नियम विसर्जित करें और गणेश जी का ही स्मरण करें। इस प्रकार का अनुष्ठान करने से यह शुभ व्रत संपूर्ण होता है और उसके बाद ही यह शुभ व्रत संपूर्ण होगा। एवं व्रतेन संपूर्णे वर्षे जाते नरस्तदा उद्यापन विधिं कुर्यात् व्रत संपूर्ति हेतवे। द्वादश ब्राह्मणास्तत्र भोजनीयामदाज्ञया कुम्भमेकं च संस्थाप्य चामूर्तिस्त्वदीका। इस प्रकार व्रत करते हुए 1 वर्ष बीत जाए तब उस व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। मेरी ही आज्ञा से उसमें 12 ब्राह्मणों को भोजन कराए और एक कलश की स्थापना करके तुम्हारी इस मूर्ति की पूजा करें। स्थण्डिलेष्टफलं कृत्वा तदा वेदविधानतः होमश्चैवात्र कर्तव्यो वित्तशाठ्यविवर्जितैः। स्त्रीद्रव्यं च तथा चात्रं वटुकद्वयमादरात् भोजयेत् पूजयित्वा वै मूर्त्यग्रे विधिपूर्वकम्। निशिजागरणं कार्यं पुनः प्रातः प्रपूजयेत् विसर्जनं ततश्चैव पुनरागमनाय च। वेदी पर अष्टदल कमल बनाकर मनुष्य को धन की कृपणता से रहित होकर वेद विधि से हवन करना चाहिए, होम करना चाहिए। इसके बाद मूर्ति के आगे 2 स्त्रियों एवं 2 बटुकों की विधि पूर्वक पूजा कर आदर से उन्हें भोजन कराए। रात्रि में जागरण करें, प्रातः काल में पुनः पूजन करें। इसके बाद गणेश जी से पुनः आने के लिए प्रार्थना करके उनका विसर्जन करें। बालकाचाशिशो ग्राह्या स्वस्ति वाचनमेव च पुष्पाञ्जलि प्रदद्या च व्रत संपूर्ण हेतवे। नमस्कारास्ततः कृत्वा नानाकार्यं प्रकल्पयेत् एवं व्रतं कृतं येन तस्येप्सितफलं भवेत्। तत्पश्चात बालक बटुओं से आशीर्वाद ग्रहण करें तथा स्वस्ति वाचन भी कराए और व्रत की संपूर्णता के लिए पुष्पांजलि समर्पित करें। उसके पश्चात नमस्कार करके अन्य कार्य संपन्न करें। और इसलिए तो इस प्रकार इस
व्रत का जो अनुष्ठान करता है उसे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। यो नित्यं श्रद्धया सार्धं पूजां चैव स्वशक्तितः कुर्यात् तव गणेशा सर्वकामफलाप्तये सिन्दूरैश्चन्दनैश्चैव तण्डुलैः केतकैस्तथा उपचारैरनेकैश्च पूजयित्वां गणेश्वरम् एवं त्वा पूजयेयुर्ये भक्त्या नानोपचारतः तेषां सिद्धिर्भवेर्नित्यं विघ्ननाशो भवेदिह। हे गणेश्वर, जो श्रद्धा के साथ नित्य अपनी शक्ति के अनुसार सभी कामनाओं का फल प्राप्त करने के लिए सिंदूर, चंदन, तंडुल, केतकी के फूल तथा अनेक प्रकार के उपचारों से तुझ गणेश की पूजा करेगा, और इस प्रकार जो भी लोग भक्ति पूर्वक अनेक उपचारों से तुम्हारी पूजा करेंगे उनको सदा सिद्धि प्राप्त होगी तथा उनके विघ्नों का नाश हो जाएगा। सर्वैर्वर्णैः प्रकर्तव्या स्त्रीभिश्चैव विशेषतः उदयाभिमुखशैव राजभिश्च विशेषतः यं यं कामयते यो वै तन्तमाप्नोति निश्चितम् अतः कामयमानेन तेन सेव्यः सदा भवान्। सभी वर्णों विशेषकर स्त्री जनों को गणेश जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। अपने अभ्युदय की कामना करने वाले राजाओं को विशेष रूप से पूजन करना चाहिए। हे गणेश, मनुष्य जो जो कामनाएं करता है तुम्हारी पूजा से उसे निश्चित रूप से प्राप्त करता है, इसलिए कामना करने वाले उस मनुष्य को सदैव तुम्हारा पूजन करना चाहिए, अर्चन करना चाहिए। ब्रह्मोवाच शिवेनैव तदा प्रोक्तं गणेशाय महात्मने तदानीं देवतैश्चैव सर्वैश्च ऋषिसत्तमहे तथेत्युक्त्वा तु तैः सर्वैः गणेशं भूप्रियैर्मुने पूजितो हि गणाधीशो विधिना परमेण सह। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, जब महात्मा शिव जी ने गणेश जी से इस प्रकार कहा तभी सभी देवगण, ऋषिवर तथा शिवप्रिय गणों ने तथास्तु कहकर विधि पूर्वक गणपति जी का, गणेश का पूजन किया। ततश्चैव गणा सर्वे प्रणेमुस्ते गणेश्वरम् समानर्चु विशेषेण नानावस्तुभिरादरात् गिरिजाया समुत्पन्नो
यश्च हर्षो मुनीश्वर चतुर्भिर्वदनैर्वै तमवर्ण्यं च कथं ब्रुवे। उसके बाद सभी गणों ने भी गणेश को प्रणाम किया और आदर पूर्वक अनेक प्रकार की वस्तुओं से विशेष रूप से उनकी पूजा की। हे मुनीश्वर, उस समय भगवती गिरिजा को जो हर्ष उत्पन्न हुआ, जो जिस प्रकार वह आनंदित हो गई, उस अवर्णनीय हर्ष को मैं अपने चारों मुखों से भी कैसे कहूं, उस हर्ष का मैं कैसे वर्णन करूं। देवदुन्दुभयो नेतु ऊर्ध्वनृतुश्चराप्सरो गणः जगुर्गन्धर्वमुख्याश्च पुष्पवर्षं पपातः जगत्स्वास्थ्यं तदा प्राप गणाधीशे प्रतिष्ठिते महोत्सवो महानासे सर्वं दुःखं क्षयं गणम्। देवताओं की दुंदुभियां बजने लगी, अप्सराएं नृत्य करने लगी, बड़े बड़े गंधर्व गान करने लगे और आकाश मंडल से पुष्प की वृष्टि होने लगी, वर्षा होने लगी। इस प्रकार गणपति की, गणेश की प्रतिष्ठा होने पर सारा जगत सुखी हो गया, महोत्सव होने लगे सभी पर, एवं सारा दुख नष्ट हो गया, सारा दुख नष्ट हो गया। शिवा शिवौ च मोदितां विशेषेणाति नारद आसीत् सुमङ्गलं भूरि सर्वत्र सुखदायकम्। ततो देवगणाः सर्वे ऋषीणां च गणास्तथा समागताश्च ये तत्र जग्मुस्ते तु शिवाज्ञया। शिवाज्ञया। हे नारद, उस समय विशेष रूप से माता पार्वती तथा भगवान शिव अत्यंतिक प्रसन्न हुए। सर्वत्र सुखदायक महामंगल होने लगा। उस समय समस्त देवता एवं वहां जो भी आए हुए थे, वह शिव जी की आज्ञा लेकर वहां से प्रस्थान कर गए, चले गए। प्रशंसतं शिवा तत्र गणेशं च पुनः पुनः शिवं चैव तथा स्तुत्वा कीदृशं युद्धमेव च। यदा सा गिरिजा देवी कोपहीना बभूवः शिवोऽपि गिरिजां तत्र पूर्ववत् संप्रपद्यताम्। समस्त देवता शिव जी की आज्ञा से भगवती पार्वती तथा गणेश के बारंबार प्रशंसा करते हुए, शिव जी की स्तुति करते हुए तथा वह युद्ध कैसा था, किस प्रकार हो रहा था, उसका वर्णन करते हुए वहां से चले गए। जब भगवती पार्वती का क्रोध शांत हो गया, तब शिव जी भी पूर्ववत पार्वती के समीप आकर लोकहित की कामना करके, लोकहित की कामना से
नाना प्रकार के सुखद कार्य करने लगे। चकारं विविधं सौख्यं लोकानां हितकाम्यया स्वात्मा रामोऽपि परमो भक्तकार्योद्यतः सदा। विष्णुश्च शिवमापृच्छ्य ब्रह्माहं तं तथैव हि आगच्छाव स्वधामं च शिवौ संसेव्य भक्तितः। यद्यपि वे स्वात्माराम है, फिर भी भक्तों के कार्य के लिए वह सदैव उद्यत रहते हैं। विष्णु तथा मैं ब्रह्मा उन माता पार्वती एवं शंकर जी की भक्ति पूर्वक सेवा कर तथा शिव से आज्ञा लेकर अपने स्थान को वहीं से आ गए। नारद त्वं च भगवन् संगीय शिवयोर्यशः आगमो भवनं स्वं च शिवौ पृष्ट्वा मुनीश्वर एतत्ते सर्वमाख्यातं मया वै शिवयोर्यशः भवत्पृष्टेन विघ्नेश यशः सम्मिश्रमादरात्। हे भगवान, हे मुनीश्वर, आप भी शिवाशिव के यश का गान करके उनसे पूछकर उनसे आज्ञा लेकर आपके अपने भवन को चले आए। हे नारद जी, आपके द्वारा पूछे जाने पर मैंने आपसे विघ्नेश्वर गणेश जी के यश से मिश्रित भगवान शिव तथा भगवती शिवा के यश का आदर पूर्वक पूर्ण रूप से आपको वर्णन कर दिया है। इदं सुमंगलाख्यानं यः शृणोति संयतः सर्वमंगलसंयुक्तः भवेन्मंगलालयः। अपुत्रो लभते पुत्रं निर्धनो लभते धनं भायार्थी लभते भार्यां प्रजार्थी लभते प्रजां। जो संयत होकर इस मंगलदायक आख्यान को सुनता है वह सभी मंगलों से युक्त होकर मंगलों का आलय हो जाता है। पुत्रहीन को पुत्र, निर्धन को धन, पत्नी की स्त्री की इच्छा करने वाले को पत्नी अथवा स्त्री एवं प्रजा की चाहत रखने वाले को प्रजा की प्राप्ति हो जाती है। आरोग्यं लभते रोगी सौभाग्यं दुर्भगो लभेत् नष्टपुत्रं नष्टधनं प्रोषिता च पतिं लभेत् शोकाविष्टस्य को हीनः स भवेनात्र संशयः। रोगी को आरोग्य, भाग्यहीन को सौभाग्य, नष्ट पुत्र वाले को पुत्र, नष्ट धन वालों को धन एवं जिस स्त्री का पति देश हो गया है उसको पति की भी प्राप्ति होती है और शोकयुक्त पुरुष शोक से रहित हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं।
इदं गणेशमाख्यानं यस्य गेहे च तिष्ठति सदा मङ्गलसंयुक्तः स भवेन्नात्र संशयः। यात्राकाले च पुण्याहे यः शृणुते समाहितः सर्वाभीष्टं स लभते गणेशप्रसादतः। गणेशप्रसादतः। गणेश से संबंधित यह आख्यान जिसके घर में नित्य रहता है वह सर्वदा मंगल से युक्त होता है, कोई संशय नहीं इसमें। यात्रा काल में तथा पवित्र पर्व पर जो कोई सावधान होकर इसे सुनता है वह गणेश की कृपा से संपूर्ण मनोरथ को प्राप्त करता है। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां चतुर्थे कुमारखंडे गणेश गणाधिप पदवी वर्णनम नामाष्टदशो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के चतुर्थ कुमार खंड में गणेश को गणाधिपद की पदवी प्राप्ति का वर्णन नामक 18वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री गौरी शंकरार्पणमस्तु। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रणाम।